आखिर वेद क्या है? वेद मंत्रों का समूह है और उन मंत्रों की जो ध्वनि है, जिन ध्वनियों से ब्रह्मांड बना है, उन ध्वनियों को लिपिबद्ध कर दें तो वेद कहलाता है। इस ब्रह्मांड में कई ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हजारों साल पहले ही वेदों में वर्णित किया गया था। उन्हीं में से कुछ सवाल आज हम आपके लिए लाए हैं। जैसे आज मॉडर्न साइंस जिस कॉन्सेप्ट को मान रहा है, उससे वेदों का क्या संबंध है? कैसे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज वैदिक नॉलेज को प्रूव करने में लगे हुए हैं? क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर सोची समझी थियरी? और कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज सॉल्व करने में आज वैदिक साइंस का सहारा लिया जा रहा है? जानेंगे इन सभी बेहतरीन सवालों के जवाब। बस बने रहें वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम करते हैं वेदों से, जहां अनंत ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। और आज नासा भी इस बात को मानने से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस थियरी को समझने के लिए चलिए आपके लिए चलते हैं आज से हजारों साल पहले, जहां वेदों में भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों को हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और धार्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। इस आधार पर ही वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें मंत्र और श्लोक शामिल हैं। इसके अलावा वेदों को 3 और भागों में बांटा गया, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल। खैर, यह तो बात थी वेदों के लिए। अब जानते हैं वेदों से नासा कैसे प्रभावित हुआ। तो दोस्तों, हमारे जो यूनिवर्स की बात है वो इकलौता नहीं है, बल्कि कई यूनिवर्स ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जिनके अपने अपने सिद्धांत हैं। और ये बात नासा ने भी मान ली। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जिस बात का जिक्र हजारों साल बाद नासा ने किया, उसके बारे में वेदों में पहले ही वर्णित किया जा चुका था। स्वयं भगवान विष्णु और नारद ने भी पुराणों में कई ब्रह्मांडों के बारे में कहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वैदिक ज्ञान को दुनिया अब समझ पा रही है? कमेंट में लिखो सनातन और साइंस। चलिए अब बात करते हैं वैदिक सर्जरी या सुश्रुत द्वारा किए गए योगदान के बारे में, जिसे आज मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट कर चुका है। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सुश्रुत एक महान आयुर्वेदिक चिकित्सक और शैल्य चिकित्सक थे, जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर आज से हजारों साल पहले एक किताब लिखी, जिसका नाम उन्होंने सुश्रुत संहिता रखा, जिनमें उन्होंने सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में बताया था। और आज मॉडर्न साइंस भी उनकी इस टेक्निक को अडॉप्ट कर रहा है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रीटमेंट, आंखों की सर्जरी जैसी कई और टेक्निक्स उन्होंने उजागर की। और दोस्तों, उनके इन योगदानों की वजह से उन्हें फादर ऑफ सर्जरी का टाइटल भी दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, सुश्रुत का ज्ञान वैदिक से भी आगे था? कमेंट में लिखो वैदिक साइंस रॉक्स। दोस्तों, हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर मूव ऑन हो रहे हैं, जहां हम टाइम डायलेशन और भगवत गीता का कालचक्र डिस्कशन करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई बार समय और स्थान के बारे में बताया, जिसका जिक्र भगवत गीता में किया जा चुका है, जो कहीं ना कहीं आज की मॉडर्न फिजिक्स थियरीज से मेल खाते हैं। इसी आधार पर बात कर लेते हैं टाइम डायलेशन की, जिस भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में समय को बहुत बलवान बताते हैं, क्योंकि यह समय ही है जो इंसान की गति और स्थिति पर निर्भर करता है। इस बात का जिक्र मॉडर्न फिजिक्स में टाइम डायलेशन की थियरी में समझाया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो व्यक्ति तेजी से चलता है, उसके साथ समय उसी हिसाब से चलता है। अगर कोई व्यक्ति धीमी चाल से चलता है तो समय उसके साथ धीमा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि समय सभी के लिए एक ही है, फिर चाहे वो जीव हो या इंसान। वहीं दूसरी थियरी स्पेस टाइम कंटिन्यूलम की है, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समय और स्पेस को एक साथ स्पेस टाइम के रूप में बताया है, जो ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। यानी समय और स्थान के बीच कोई अंतर नहीं है। इस बात को मॉडर्न फिजिक्स में स्पेस टाइम कॉन्टिनम के सिद्धांत से जाना जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बात का संबंध भगवत गीता में बहुत गहरा है, जो मॉडर्न फिजिक्स थियरीज से मेल खाता है। और मॉडर्न फिजिक्स और वेदांत के कॉन्सेप्ट में एक हैरान कर देने वाला संबंध दर्शाता है। क्या टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट वेदों में छुपा है? कमेंट में काल चक्र का सच लिखिए। दोस्तों, हम जिस
अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बड़ी खास अहमियत रखता है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं रामायण की, जिसकी कहानी ऑलमोस्ट सभी को पता होगी और उसमें दिखाए गए पुष्पक विमान के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं शायद वो अधिकतर लोगों को ना पता हो, यानी पुष्पक विमान का कॉन्सेप्ट जिसे नासा ने भी अप्रूव किया है। सबसे पहले ये जान लो कि रामायण में जिस पुष्पक विमान का वर्णन किया गया है वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत में विमान तकनीक की है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए हैरानी का विषय है। रामायण में इस विमान यानी पुष्पक विमान को रावण ने तब इस्तेमाल किया जब उसे माता सीता का अपहरण करना था और उसी में बिठाकर वो सीता को लंका लाया था। उस युग में इस्तेमाल किए गए इस पुष्पक विमान को आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ें तो वह आज के मॉडर्न युग का एरोप्लेन ही है और इसी बात को नासा के साइंटिस्ट्स ने भी माना है और इसलिए उन्होंने वैदिक नॉलेज में छुपे एस्ट्रोनॉटिक्स के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही महत्व दिया। वैदिक नॉलेज में कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आधुनिक एस्ट्रोनॉटिक्स के सिद्धांत में मेल खाते हैं। नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर तारवीस ने माना कि वैदिक विमान में कई ऐसी तकनीकें हैं जो कि आधुनिक विमानों के उपयोग में लाई जाती हैं। अब हम बात करें डीएनए के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका जिक्र वेदों में पहले ही कर दिया गया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है जिसका जिक्र वेदों में किस तरह छुपा हुआ है, चलिए डिटेल में जानते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जीव की उत्पत्ति एक बीज से होती है, जिसे डीएनए स्ट्रक्चर में भी देखा जाता है। वहीं अब बात करते हैं बायोलॉजिकल थियरी एंड डीएनए की। तो इस विषय में भगवत गीता में बताया गया है कि जीव आत्मा और एक शरीर से बना है और वायु में इसी बात को डीएनए स्ट्रक्चर में पाया जाता है। दोस्तों, ऊपर हम उन सभी बातों का जिक्र करते चले आ रहे हैं जिसे आज मॉडर्न साइंस प्रूफ कर चुका है। कहने को तो लोग इसे मॉडर्न साइंस का चमत्कार बताते हैं, लेकिन जो लोग इससे डीपली जुड़े हुए हैं वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि यह कोई नया चमत्कार नहीं बल्कि युगों युगों पुराना एक मॉडल है, या यूं कहें वेदों में इन बातों का जिक्र हजारों साल पहले किया जा चुका है। यहाँ बात अलग है कि उसी को मॉडिफाई करके आज मॉडर्न साइंस अपनी एक खास जगह बना पाया है। अब हम बात करने वाले हैं साउंड थियरी, वाइब्रेशन और वैदिक मंत्र की, जिसने मॉडर्न साइंस को भी चौंका कर रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेशनल हीलिंग की, जिसका संबंध वेदों से है और अब जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो इन्हीं मंत्रों को ध्वनि कंपन के रूप में महसूस किया जाता है जो मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच कनेक्टिविटी को बैठाती है। कहते हैं वेदों के मंत्रों की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वह इंसान के मन को वश में कर सकती है। कुल मिलाकर कहें तो मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से माइंड शार्प होता है। वहीं बात करें ब्रेन हीलिंग की तो वेदों में इसका वर्णन कुछ इस तरह से है, जो लोग मंत्रों का उच्चारण पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं और उनकी ऊर्जा में कंपन मौजूद होता है, वही व्यक्ति स्वस्थ और हमेशा प्रोग्रेस करते हैं। इस बात को ऐसे समझें कि जब हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ऐसा करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपको एक मानसिक शांति मिलती है और जब हमारा मन शांत होता है तो शरीर अपने आप तंदुरुस्त रहता है। और वही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से जीवन में आने वाली समस्याओं से राहत मिलती है। वहीं नासा के साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तो शरीर के सेल्स को ठीक किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसके अलावा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की प्रैक्टिस से शरीर को मजबूती मिलती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि नासा के साइंटिस्ट ने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के प्रभाव को सेकुलर हीलिंग पर प्रूव किया है। तो ये कहती हैं कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान मॉडर्न साइंस को शार्प कर रहा है और दुनिया को वैदिक नॉलेज के सच का समर्थन मिल रहा है तो कमेंट करो, वैदिक साइंस अमर रहे। इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जो सनातन के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो होगा ब्रह्मांड के 14 लोग क्या असली में मौजूद हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।